आप लोग तो कह रहे थे कि ब्राह्मणों या जनरल कास्ट के साथ जाति आधारित भेदभाव या उनको तो ये सब सामना ही नहीं करना पड़ता है। हर्षवर्धन जी भी आ गए हैं। सतीश जी, ये क्या हो रहा है फिर जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये सब क्या हो रहा है फिर? नहीं देखिए अमन जी, जो भी कुछ हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है। अगर जाति एक सच्चाई है तो जातीय डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन आपको ये भी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस भारतीय समाज ने बहुत सारे कानून बना करके बहुत सारी कुरीतियों को खत्म किया। हमने बाल विवाह खत्म किया, हमने सती प्रथा खत्म किया, हमने कहीं ना कहीं बहु विवाह, बहुत सारे ऐसी कुरीतियां थी, इनको खत्म किया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जातिवाद को कानून बना करके भी आज हम जातिवाद इसलिए खत्म नहीं कर पाए कि शायद समाज ने जातिवाद खत्म करने की सोच ही नहीं है। देखिए मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। सतीश भाई, मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये था, आप लोग शायद आप उनमें सबसे आगे थे जो कहते थे कि ब्राह्मणों, जनरल कास्ट या सवर्णों के साथ तो भेदभाव जातिगत होता ही नहीं है। आप ही थे, शायद थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के बंटवारे वाले नियमों पर रोक लगाई, वो इसी आधार पर लगाई थी कि इसका मिसयूज हो सकता है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अगर रोक ना लगाता तो फिर ये तो क्या हाल होता। अभी तो लागू नहीं हुए तो यह हाल है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद की कब्र खोदेगी, ब्राह्मणवाद बर्बाद हो, हिंदू राष्ट्र बर्बाद हो, यह सब अभी चल रहा है। तो आप जो कहते थे कि ब्राह्मणों, जनरल कास्ट, सवर्णों को भेदभाव, जातिगत भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था, वो गलत था ना? इसका मतलब ये तो हो रहा है, दिख रहा है हमको। सतीश भाई देखिए सुनिए, देखिए अमन जी, यूजीसी नियम ना तो मैंने बनाए ना आपने बनाए, सरकार ने बनाए। और एससी एसटी उसमें पहले से शामिल थे, बाकायदा ओबीसी को सरकार ने शामिल किया है ना। तो गलत थे ना, कहीं ना कहीं सरकार से पूछना सर। अरे आई एग्री सतीश भाई, आई एग्री, बट एटलीस्ट आप ये कहिए यूजीसी के नियम गलत थे। उसमें जनरल कास्ट को संरक्षण मिलना चाहिए था, वो बंटवारे वाले थे। बोलिए वो गलत थे। देखिए भारतीय समाज की खूबसूरती देखिए कि उसी ब्राह्मण समाज के अंदर एक परिवार के अंदर रुचि तिवारी का पालन होता है और एक परिवार के अंदर अंजलि शर्मा भी पैदा होती है, जो बाकायदा इस व्यवस्था के खिलाफ है। जिस बेटी को थाने में जाकर के तमाम लोग जो वो लोग उसका चीर हरण कर रहे थे, वो भी तो गलत था ना। अगर रुचि तिवारी जी के साथ गलत हुआ है, बात समझिए मेरे सतीश भाई, मैं आपके साथ हूं। जो अंजलि के साथ हुआ गलत, जो रुचि तिवारी के साथ हुआ गलत, ठीक। यानी कि जो अंजलि के साथ हुआ वो रुचि तिवारी के साथ भी हो सकता है। आप इस सवाल का जवाब देकर आगे बढ़ने दीजिए मेरे को। कहिए हाँ अमन भाई आप सही थे कि हाँ, एक मिनट सुनिए, आप बस मुझे बोलिए जो अंजलि के साथ हुआ, मैं उनको जो गालियां दी गई गलत, रुचि तिवारी हमारे साथ लाइव हैं, आप ये मानिए तो सही कि हाँ जाति आधारित भेदभाव सबके साथ हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। सवर्णों के साथ, जनरल का, सबके साथ हो सकता है। पहले मानिए तो सही, फिर तो मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं देखिए डिस्क्रिमिनेशन की भाषा समझिए। डिस्क्रिमिनेशन में सिर्फ जाति नहीं है, वह जेंडर भी है, महिलाओं का भी है खेल। भारत में महिलाओं को लेकर के भारतीय समाज की कोई बहुत बेहतर सोच नहीं है। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि जो भी होगा, एक बात रुचि तिवारी जी ने डिबेट में कही थी कि अगर वह पुलिस के सामने दिल्ली जैसी सुरक्षित जगह, इनके सरनेम की वजह से, इनकी जाति की वजह से टारगेट किया गया ना सतीश भाई। क्या हो गया है आपको? क्यों नहीं खुलकर बोलते हैं? इनको इनकी जाति की वजह से। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, अब एक बात सुनिए मेरी। आपने अंजलि शर्मा का, आपने अंजलि का जिक्र किया, उनको गालियां दी गई थाने के अंदर, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन क्या उनकी जाति की वजह से हुआ उनके साथ ऐसा? नहीं। लेकिन यहां रुचि के साथ उनकी जाति की वजह से ऐसा हुआ, ये फर्क है, इस फर्क को समझिए। रुचि के साथ जो हुआ उनकी कास्ट की वजह से हुआ, उनकी जाति की वजह से हुआ। जो बात थाने में हुआ वो टकराव था, वो जातिगत नहीं था। उस फर्क को समझिए, उसको अलग कीजिए। रुचि तिवारी मेरे साथ इस वक्त लाइव है, हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं और सूरजपाल लम्बू भी है। लेकिन एक बार रुचि का भी पक्ष ले लेते हैं, क्योंकि रुचि पर भी आरोप लग रहे हैं कि रुचि आप पर भी आरोप लग रहा है। आप बहुत जगह आपकी वीडियोस पहुंचे, मेरे तक भी पहुंचे, हमने इसलिए आप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आप पर भी आरोप लग रहे हैं। आपने भी बहुत उकसाया था जब आप पर हमला हुआ, उससे पहले भी एक जो लड़की थी वो नीचे गिर गई थी। तो दोनों तरफ का टकराव था, ये जातिगत नहीं था। ये आपका कुछ यूट्यूबर्स के बीच में आपसी लड़ाई थी, कुछ जातिगत नहीं था। आपको जाति की वजह से टारगेट नहीं किया गया। रुचि
जी नहीं, मैं वहाँ पे कवरेज के लिए पहुँची थी और मैं वहाँ के माहौल को थोड़ा समझने का कोशिश कर रही थी। तभी कुछ जो है यूट्यूबर्स पीछे खड़े थे और उन्होंने मेरा नाम लेना शुरू किया और कुछ-कुछ मेरे बारे में बोलने लगे। तो मैं एज़ अ गर्ल, एज़ अ वुमन मैं गई, अपने सेफ्टी के लिए मैंने पूछा कि क्या हुआ? आप ऐसे मेरा नाम क्यों बार-बार ले रहे हो? तो उन्होंने मेरा पूरा नाम पूछने का जो है कोशिश किया। फिर मैंने बोलना शुरू किया कि क्या हुआ? तो वो कुछ मेरे वीडियोज़ के बारे में बात करने लगे। तो एज़ अ वुमन, एज़ अ महिला, मैं अपने सेफ्टी कंसर्न से मैंने पूछना स्टार्ट किया कि कौन से वीडियो मेरे तूने बनाए हैं? तो डिलीट कर। ये वीडियोज़ भी आ रहे हैं सामने। मैंने अपने कंसर्न से बात की, फिर वो अपने फ़ोन को निकालने लगते हैं, किसी को कॉल्स लगाने लगते हैं, तो मैंने उनका हाथ पकड़ा है कि पहले कॉल नहीं। मुझे लगा कि भाई ये किसको बुलाकर मारपीट करने की जो है कोशिश करे, मुझे नहीं पता। मैंने अपने सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से उनका हाथ पकड़ा और सतीश बस जी, हाथ पकड़ा है मैंने। लेट लेट मैंने लेट कहीं प्रॉपर लेट नहीं कंप्लीट चलाया सतीश जी, है, मैंने पूरा बोलने कहीं भी दीजिए। उनका कॉलर नहीं पकड़ा है। ये सारे जो है फेक एलिगेशंस लग रहे हैं। इसके वीडियोज़ कहीं नहीं आ रहे हैं सामने। मैंने बस उनका फ़ोन के लिए हाथ पकड़ा है। उनके हाथ को पकड़ा है, फिर जो है उन्होंने भीड़ को बुलाया है और एक बार नहीं मेरे नहीं, से ये जो एक सडनली मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक 500 मिनट लोगों एक की मिनट भीड़ एक आकर मिनट टूट सतीश पड़ी जी है। एक मिनट सतीश जी एक मिनट। तो रुचि ये जो तस्वीरें अभी चला रहे हैं हम, एक मिनट सतीश जी, यानी कि ये जो तस्वीरें, एक बार तस्वीरें चलाइए रुचि के साथ। रुचि, ये जो तस्वीरें हम चला भी रहे हैं, इसका मतलब है कोई आपका कुछ टसल, आपकी कुछ विवाद हुआ था, बातचीत को लेकर कुछ टकराव था, ये जातिगत नहीं था ना? मतलब हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं आपको जो घसीटा गया, पकड़ा गया, बाल पकड़े गए, आपने कहा आपको रेप की धमकियां दी गई, ये जाति की वजह से नहीं था ना इसका मतलब? देखिए, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसने क्यों मुझे पकड़ा? उन लड़कियों ने क्यों मुझे पकड़ा? मेरी जाति पूछी गई है। ठीक है। 11 तारीख को जंतर मंतर पे भी जो प्रोटेस्ट मैं कवरेज के लिए गई थी, वहां पर भी मेरी जाति पूछी गई है। ये वीडियो मेरे पास है और ये वीडियो क्लिप्स भी वायरल हो रही हैं, मेरे पास प्रूफ के लिए है। और ये सारी चीजें हुई हैं, उसकी वजह से मुझे टारगेट किया गया है। मुझे जंतर मंतर पर भी मेरी जाति की वजह से रोका गया प्रश्न पूछने के लिए। वही चीजें वहां हुई, जाति को लेकर टारगेट किया गया। मैं अपने बच बचाव में आकर यूट्यूबर से बातें करती हूँ कि मुझे तुम ऐसे क्यों सवाल कर रहे हो, मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, मेरा नाम क्यों बार-बार ले रहे हो? तो वो अपनी टीम को जो है, जो वहाँ प्रोटेस्ट करने लोग यूजीसी के समर्थन में बैठे होते हैं, वो आइसा के लोग होते हैं या कहाँ के होते हैं, कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, मैं गुंडे कहूंगी, जो गुंडागर्दी करने पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने नहीं पहुंचते हैं, इन जो है प्रोटेस्ट की आड़ में वो लोग मुझ पे सडनली जो है अटैक करते हैं। और वीडियोस में क्लियरली जो है दिख रहा है, जब मेरे ऊपर लोग जो है टूट पड़ते हैं और लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये लोग क्या चाहते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, कि मैं अपने डिफेंस में हाथ पांव भी नहीं मारूं। मैं चुपचाप देखती रहूं मैं बस कि लोग हर्षवर्धन मुझे वहां त्रिपाठी, टांग के जो है मेरी परेड निकाले, मुझे नोचे, मुझे मारे। नहीं ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं बस एक चीज कहूंगा, ये क्योंकि रुचि तिवारी हैं, अगर ये कोई पिछड़े समाज से होती तो शायद इनको कुछ साबित भी नहीं करना पड़ता। इन सब पर SC लग चुका तो सारे अंदर होते हैं। अभी तो इनको साबित करना पड़ रहा है, वहां तो ये बोल देती कि मेरे को जाति की वजह से। ठीक है रुचि जी, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। अच्छा 30 सेकंड, हाँ बोलिए बोलिए, आप रुचि कंप्लीट करिए। हाँ प्लीज बात सुन लीजिए। बोलिए वो जो पत्रकार है वो खुलेआम बोल रहा है कि मैं इसके ऊपर जो ST-SC एक्ट लगा दूंगा। अच्छा ये बोला आपको? वो लगाएगा, ये खुलेआम अपनी वीडियो में जो है वो बोल रहा है लगातार कि मैं इसके ऊपर जो है SC-ST एक्ट लगाऊंगा लड़की के ऊपर। इसने मुझे जाति सूचक जो है शब्द बोले हैं, ये वो वीडियो प्रूफ दिखाए, मैंने कहा बोले हैं उसे जाति सूचक जो है शब्द मैंने बोले हो अगर तो मैं वही ये मेरे ही ऊपर अलग ही लोग हर्षवर्धन जी